चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन। ढाकल गांव में 31 दिन कंचननाथ की तपस्या चली है और उसका आज पर्दाफाश करने के लिए आया हूं। कंचननाथ तपस्या पर क्यों बैठी थी, कंचननाथ ने कितने पैसे कमाए, क्योंकि काफी जो साथी थे उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि कंचननाथ लगभग 1 करोड़ रुपया कमाकर वहां से फुर हो गई है। वही आज पड़ताल करने के लिए वही सच्चाई आपके सामने लेके आया हूं। जानेंगे कि कितने पैसे वहां पर कमा कर लेकर आए हैं, क्योंकि उनके साथ आजादनाथ, राजनाथ और कंचननाथ को उन्होंने हथियार बनाया था। वही सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि काफी जो वायरल हो चुकी हैं बातें, काफी आरोप लगे हैं कि इतने पैसे कमाकर भाणा गांव के अंदर चले गए हैं। ढाकल गांव से लाखों करोड़ों रुपए कमाकर वो भाणा गांव के अंदर बैठ गए हैं जाकर। आज जो कंचननाथ के गुरुजी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे सच्चाई जानेंगे। गुरुजी आदेश 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 आरोप लगाए जा रहे हैं कि ढाकल गांव में 31 दिन तपस्या की आपने और वहां से करोड़ों रुपए कमाकर आप भाणा गांव में चले आए। तो देखो, सबसे पहले तो सबको आदेश। देखो, वो कह रहे हैं ना करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए अगर ये जांच करवाना चाहे सीबीआई जांच भी करवा लो हमारे खातों की और की, वो भी मैं करवाने को तैयार हूँ। ये आरोप मेरे ऊपर से हटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो करोड़ों का जो आरोप लगाया है ना, उसको मैं सच साबित करने के लिए अपनी सीबीआई जांच तक करवाने को तैयार हूँ। आप पर तो आरोप लगाए, ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप माँ बेटी है। अच्छा, अगर वो माँ बेटी का आरोप लगा रहे हैं तो हमारा डीएनए टेस्ट करवाया जाए और वो साबित करे कि हम माँ बेटी हैं। हमें तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता चला। क्या आपको भी ये पता चला कहीं से कि आप पर आरोप लग रहे हैं? हाँ जी, हमें पता लगा, जब भी तो हमें गुस्सा आया है, क्योंकि ढाकल गांव ने हमारी तपस्या का फायदा उठाया। पहले उन्होंने पंचायत बिठाई, पहले तो यूं बोले हम है ना भंडारे के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। तो हमने कहा भी चलो हम यहाँ से फिर चले जाते हैं, जब आप भंडारे के लिए पैसे यहाँ नहीं दोगे तो हम भंडारा फिर कहीं भी करें, हमें कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम ढाकल में ही भंडारा करें। हम कहीं भी जाके भंडारा कर लेंगे, हमारे को कोई भंडारा करने में थोड़ी दिक्कत है। जब हम नहीं करना है हम कहीं भी करें। हम उठ के लेने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो ढाकल गाँव इकट्ठा हुआ, लास्ट में इकट्ठा हुआ। उस दिन भी खूब बहसबाजी चली। उस दिन पंचायत में ये फैसला हुआ था कि हमें भंडारे का खर्चा हम उठाएंगे, खाने पीने का जितना भी खर्चा आएगा, और जो पूजा का खर्चा है वो आप उठाओगे। मैंने सरपंच के कहने से वो भी ओट लिया। सरपंच कहता है गुरुजी हमारे गांव की इज्जत बच जाएगी क्या, तो आप ये ओट लियो का भी चल साधुओं का खर्चा हम करेंगे। मैं कहा भी मैंने ये भी जवाब पूछा भी हम करेंगे कहाँ से, साधुओं में ही तो सबसे ज्यादा खर्चा होना है, साधुओं की दक्षिणा में ही, तो वो पैसा हम करेंगे खर्चा कहाँ से। तो फिर फैसला लिया भी गांव का पैसा हम इकट्ठा करेंगे, बाहर का जितना भी पैसा आएगा वो आप इकट्ठा करोगे, उससे आप दक्षिणा बांटोगे। तो ये फैसला हुआ था। लेकिन लास्ट वाले दिन उन्होंने क्या कराया कि जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए और सब पर्चियां उन्होंने काटी। बाहर का जितना पैसा आया, जितना गांव का आया, सब पैसा उन्होंने, और बहस भी हुई थी इस बात पे। हम बीच में उठ के आने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसी दिन भंडारे वाले दिन भी सुबह ही जब तुमने ही पर्ची काटनी, हम या तो साधुओं की दक्षिणा बांटो या फिर पर्चियां यानी हमें काटने दो, जो भी दे रहे हैं खुला देने दो, जिसने जो दे रहा है हमारे को देने दो, तुम पर्चियां ना काटो। ये चीज, पर्चियों वाला पैसा आपके पास आया? नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आया। सब पैसा वो खुद लेके गए हैं। उन्होंने 10 मेंबरों की कमेटी बना के जगह जगह बिठा दिए थे। पैसा उन्होंने खुद गामराम ने इकट्ठा किया है और सारा खर्चा यानी दक्षिणा बांटने का खर्चा हमने किया, उन्होंने सिर्फ खाने पीने का खर्चा किया है। और जिसमें से टेंट हमारी तरफ से था, क्योंकि सिंहवाड़ा जो वीरेंद्र सरपंच है उसका ये टेंट था। लेकिन टेंट की भी ये बात हुई थी, उसने कहा गुरुजी मेरा जितना है वो मैं फ्री दूंगा, लेकिन जो कूलर पंखों का मेरे पास इंतजाम नहीं है, वो बाहर से आएंगे, उनका पैसा देना पड़ेगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन उन्होंने उनका भी पैसा नहीं दिया गांव वालों ने, और ना ही हमारी तरफ से 2-4 हलवाई गए थे, ना उनका पैसा दिया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, वहां पर बताया गया है कि एक जो ट्रक होता है पेटी नुमा, वो पैसों का भर के लेके आए हैं। देखो, वो ट्रक में जो दान दक्षिणा 10-10, 20-20 डाल रहे थे, जो यानी कंचननाथ के दर्शन करने आ रहे थे, 10-20 रुपए डाल रहे थे, वही पैसे थे, ना कि कोई भंडारे के नाम का पैसा था। कोई पैसा नहीं आया हमारे पास भंडारे के नाम का। और वो पैसे सारे, इस बात की भी मेरे साथ बहस हुई है सरपंच की। सरपंच बोले आज ट्रक में 10 लाख रुपये आए होंगे। मैं बोली अगर 10 लाख रुपए है तो थमे यो ट्रंक खोलो सारा के बीच में। बिल्कुल। अगर 10 लाख हुए तो सारे थारे, और अगर 10 लाख से कम हुए तो थाने मिला के 10 लाख पूरे करके मना दोगे। यह बात भी हुई है।
तो ये भी आरोप है कि एक सोने का कड़ा, एक चांदी का मुकुट, चांदी का गिलास, ये भी आपके पास आए हैं। देखो वो तो कंचन नाथ को उन्होंने सम्मानित कराया था, चलो ठीक है, वो चांदी का मुकुट पहनाया था उन्होंने, ये बात मानते, लेकिन सोने साने का ना ही कोई कड़ा आया, ना कोई अंगूठी आई, कुछ भी नहीं आई। अष्ट धातु का कड़ा डाला था कंचन नाथ को सिर्फ, और सोने का कोई भी चीज हमारे पास नहीं आई। अब वो चलो उन भक्तों के, वह भगत भी हमारे पर्सनल भगत ही थे जिन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया था, ना कि अनजाने ही थे। जी जी। और ये भी चर्चाओं में आया है कि दिल्ली से को आया था कारोबारी, गाड़ी देने की बात भी आई थी, 3 लाख रुपए। देखो ये तो सारी अफवाह उड़ा रखी है, ना ही तो कोई हमारे को गाड़ी दे के गया है, ना ही कोई 3 लाख रुपए दे के गया है। वो अंजू न्यूज वाले ने गलत न्यूज निकाली है। उसने 3 लाख का ये जिक्र किया था, भी 3 लाख रुपए में, यहाँ मैंने जिक्र कराया भी हमारे डेरे में सुविधा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि गऊओं के लिए मैं ना शेड बनवाने के लिए 3 लाख रुपए दे दूंगा, शेड बनवा लेना आप। लेकिन उन्होंने ये गलत न्यूज जब डाल दी ना, तो उस भगत ने ये चीज भी बंद कर दी, उनने वो 3 लाख रुपए शेड के लिए भी नहीं दिए। जी, जी। तो ये भी कि वहां पर जो महिलाएं नाच रही थी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव की जो वो है छवि खराब हुई है आपकी वजह से। देखो वो तो हमेशा से ही, पहली बात तो हमेशा से ही वो लेडीज जो मीना थी, वो हमेशा से ही जब भी कोई वहां प्रोग्राम होता था वो नाचती थी। दूसरी बात, हमने तो बंद करवाया ये नाच गाना, ना कि हमने चालू करवाया था। फिर वो नाच रही है तो भाई भक्ति संगीत पे ही नाच रही है, वो पाखंड पे नहीं। और वो मीडिया वाले अगर उसके ऊपर गलत गाना करके वो डाल रहे हैं तो इस चीज में हमारा दोष नहीं है, लेकिन वो भक्ति संगीत पे ही नाच रही थी, ना कोई ऐसा कोई नंगा नाच था। तो पाखंड बताया गया है कि ढाकल के अंदर आके एक पाखंड शुरू कर दिया। देखो पाखंड वाली बात तो जब होती, जब हम वहां जाके पूछा करते, ना डलाते, वो चीज पाखंड होती। साधु को संतों का काम है तप करना, तप किया। इस छोटी सी बच्ची ने तप किया है, यूं बताओ, इस छोटी सी बच्ची ये जानती है क्या है पाखंड के बारे में? पहली बात तो ये जी जी। और साधु समाज कितना सा तप कर रहा है, कोई अकेली ये तप नहीं कर रही थी, बहुत जगह तप चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी तक भी चल रहे हैं, तब तो बहुत जगह चल रहे हैं। गांव का जब शुरुआत हुई, बैठे तपस्या पर बैठी, गांव का कैसा सहयोग था, लेकिन आखिरी में आते आते ये बात पैसे पे क्यों बिगड़ी? पैसे पे देखो भाई, ढाकल गांव के नगरी के लोगों के अंदर बेईमाना हो गया कि ये तो पैसा आ रहा है इनके पास, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसे के लिए बेईमान हो गया गाँव। जो डेली पैसा आता था वो कहाँ जाता था? अच्छा, डेली पैसा आता था, चलो 10,000 आ गया या 5,000 हो गया, 5-6 हजार का तो हमारा डेली भी वहाँ खर्चा था, हमारे खुद के खर्चे पे ही हम बैठे थे, वहाँ कोई नगरी का खर्चा थोड़ी ना था। हम वहाँ जो पब्लिक आ रही थी उनको चाय पानी का बंदोबस्त भी करते हो गए, यहाँ से सिलेंडर चूल्हे तक हम सब खुद हमारी सुविधा से लेके जाते। हाँ जी, हम सारी सुविधा हमारी खुद की थी अपनी। आप पैसे के लिए बैठे थे वहाँ के? नहीं, हम पैसे के लिए नहीं बैठे थे, हम तपस्या के लिए बैठे थे, और हमने तो ये पता भी नहीं था इतना बड़ा काम हो जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे भी 21 दिन की साधारण सी तपस्या करके हम छोटा मोटा हमारा भंडारा करके उठ जाएंगे, हमें ये पता भी नहीं था इतना बवाल हो जाएगा ये। तो पैसे के लिए अब आप क्यों भड़क उठे? नहीं, हम पैसे के लिए नहीं भड़के, हम ये बात क्लियर करने के लिए भड़के हैं कि उन गांव वालों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले गई, तो उस चीज का आरोप मेरे ऊपर से हटाने के लिए मैं ये साबित करके दिखाना चाह रही हूँ, ना कि मैं पैसे के लिए। पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की मेरे को जरूरत है, लेकिन पैसा मैं अपने आप परमात्मा देगा, जैसे मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। अगर मेरे को झोपड़ी में रखेगा परमात्मा ने झोपड़ी में रह लूंगी, भूखा रखेगा भूखी रह लूंगी, इस चीज की मुझे टेंशन नहीं है। मैं पैसों के लिए साधु नहीं बनी, मैं तो खानदानी घर की राजा थी, मैं पैसे के लिए थोड़ी बड़ी हूँ। आप ये अपना डेरा छोड़ के ढाकल क्यों तपने के लिए? देखो वो तो वैसे ही 1-2 भक्तों से बात हो गई थी, ये बस मामूली सा। ये 2020 में भी हमने तपस्या करी थी, उस गांव का भाव अच्छा था उस समय, और हमने यानी तपस्या में सहयोग भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उस समय कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, भी आप वहां कर लेते हैं, क्योंकि हमारे डेरे में थोड़ी पानी वगैरह की सुविधा नहीं है, अब भी नहीं है, ना ही गमी की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। मैंने कहा आने जाने वाले भक्तों को भी परेशानी होगी, चल कोई ना वहां कर लेते हैं। तो हमने तो ये सोचा ही नहीं था भी इतना बड़ा ये तप बन जाएगा। तो गांव के लोग काफी वहां पर सेवा करते हुए नजर आए। नहीं, सेवा की है। गांव के लोगों को लिए क्या कहें? नहीं, गांव के सारे गांव के लोगों को मैं बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि पूरा गांव बुरा नहीं है। 5-4 आदमी जो है होते हैं जो पूरे गांव को बदनाम कर देते हैं, लेकिन गांव बुरा नहीं है। गांव वालों ने खूब सेवा करी है, बच्चों ने बहुत हमारी सेवा करी, सेवा में दिन रात लगे रहे थे। लेकिन जो 5-4 आदमी इन्होंने कमेटी बना के जो पैसा इकट्ठा करके जो खाया है, इन्होंने खाया है, ना कि पूरे गांव ने। मैं पूरे गांव को दोषी नहीं ठहराऊंगी। पैसा आया था वो आपके पास मतलब नहीं आया? नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, वो उनको ही पता कहाँ चला गया, कहाँ क्या कराया है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में हम तो यही कहना चाहेंगे भी जो ये आरोप लगा रहे हैं भी पैसे इकट्ठे करके चली गई, तो हमें ये चीज हम साबित करके दिखा सकते हैं कि हमने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है। हालांकि हम 4 लाख रुपए कर्जा करके उस गांव से आए हैं।
4 लाख रुपए कर्जा भी हुआ आपका? हाँ जी, कर्जा इतना हुआ है। पैसा आने के बाद भी? हाँ जी, बिल्कुल कर्जा हुआ है, क्योंकि साधु इतने ज्यादा आ गए थे, हमने इतना सोचा ही नहीं था। हमने अंदाजा लगाया था भी 400-500 साधु आएंगे, चल कोई ना पूजा बरता देंगे, लेकिन साधु वहाँ 5-6 हजार आ गया था। तो वो खर्चा तो बढ़ेगा ही, ऑटोमेटिक खर्चा बढ़ गया तो एटो टाइम हमारे को पैसा क्योंकि दान उठाना देने पड़ेगा। वाले भी बहुत थे, बाहर से, राजस्थान, यूपी से आकर भी दान किया है। हाँ जी, दान दो जो कर रहे थे वो गांव वालों ने, दान का पैसा सारा गांव वालों ने लिया। जी जी हाँ जी, हमारे पास कोई पैसा, भंडारे का पैसा हमारे पास नहीं आया। जी, धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। जो आरोप लगाए जा रहे थे राजनाथ पर, वो आपके सामने पूरे के पूरे उन जो आरोपों का खुलासा हुआ है, कितने पैसे कमाकर ढाकल से भाणा गांव के अंदर आए हैं, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ढाकल के अंदर 31 दिन इन्होंने तपस्या की थी और ढाकल की जो कमेटी थी उस पर राजनाथ ने आरोप लगाए हैं कि जो भी दान का पैसा आया था, जो भी वहां पर चढ़ावा आया था, वो उसी गांव की कमेटी के पास है। तो आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ।